हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, तो वो कंटिन्यू करते हैं हम नंबर 9। क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आइडेंटिटी साथ में ही लेके चलेंगे ताकि हमें याद हो जाए। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आपको दे रखा है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपको ये दे रखा है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेंट वाला रूल याद रखना है। हम ले लेते हैं LHS। तो यहाँ पे 3π/2 यानी कि 3 × 180/2, तो ये 90 आ जाएगा। 270 आ रहा है, तो हमें पता है 270 को हम क्रॉस करते हैं तो क्या होता है। तो ये है आपका 270 प्लस एक्स जा रहा है, यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, 270 को क्रॉस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा का थीटा यानी कि एक्स का एक्स आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया साइन एक्स पॉजिटिव का। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद कॉस 2π प्लस एक्स, 2π यानी कि 360 प्लस एक्स यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ चेंज नहीं होता, और एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हूं तो कॉस का कॉस रहेगा, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। अब कॉट 370 माइनस एक्स, तो कॉट 370 माइनस एक्स क्या होता है, 370 माइनस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा tan एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, प्लस कॉट 2π प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा कॉट एक्स। तो यहाँ आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, इधर आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब इसका एलसीएम लूंगा मैं, तो एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेंट वाला रूल लगाना है। यहाँ पे मैं एक बार फिर यहाँ रिपीट कर देता हूँ, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। हमने cos 270 प्लस एक्स लिया था, 270 प्लस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूँ तो cos का साइन हो गया, एक्स का एक्स आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए हमने प्लस लगाया। cos 360 प्लस एक्स यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट cos एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूँ इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है। फिर cot 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूँ, cot का tan हो जाएगा, एक्स का एक्स रहेगा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में cot और tan दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हमने प्लस लगा दिया, प्लस cot 2π प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 को क्रॉस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो cot एक्स आ जाएगा। फिर हमने tan की जगह साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन लिख दिया, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये प्रूव करना है।
अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक आइडेंटिटी की तरह बन रहा है, cos x cos y sin x sin y, और x यहाँ पे मैं लूंगा n+1 इंटू एक्स, कैपिटल एक्स लिया है मैंने, y इज इक्वल टू मैं लूंगा n+2 इंटू वाई, सॉरी x, ठीक है, x मेरा ये हो गया, y मेरा ये हो गया। तो इसको मैं अब LHS में थोड़ा सा रिप्लेस करके लिख सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये LHS मैं लिख सकता हूँ साइन कैपिटल X साइन कैपिटल Y प्लस कॉस कैपिटल X कॉस कैपिटल Y, ठीक है। अब x क्या है और y क्या है आप ऊपर लिख देना ताकि हमें ध्यान में रहे। अच्छा ये देखिए, साइन कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y वाली, यानी कि कॉस x माइनस वाई लगा सकता हूं मैं, इज इक्वल टू कॉस x माइनस वाई, ठीक है। अब हम x क्या लिया था n+1x, y क्या लिया था n+2x, तो वो चीज यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा cos x की जगह मैंने लिखा n+1 इंटू एक्स, और y की जगह मैं लिखूंगा n+2 इंटू एक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट में खोल लेते हैं, तो यह आ जाएगा cos nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, ठीक है, nx से nx कैंसल, x माइनस 2x इज cos माइनस x, तो ये आ गया cos माइनस x। cos माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 माइनस x है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है हम जानते हैं, therefore this is cos x। we know cos minus theta is equal to cos theta, hence proved, hence proved। cos 3 pi upon 4 plus x minus cos 3 pi upon 4 minus x is equal to minus root 2 sin x। तो यहाँ पे 3 पाई अपॉन 4 है, तो 3 इंटू 180 अपॉन 4 करता हूँ तो ये आ जाएगा 45, तो ये 135, तो ये एक्सिस पे नहीं बैठ रहा, तो एक्सिस वाली क्वाड्रेंट वाला नहीं लगा सकते हम। तो क्या किया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, तो ये है कॉस x माइनस कॉस वाई की, तो यहाँ आएगा -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक, -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, इसमें नेगेटिव आता है ध्यान रहे आप, ठीक है। तो cos x माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, x आपका ये रहेगा, y ये पूरा का पूरा रहेगा। तो अब यहाँ पे हम ये अप्लाई कर देते हैं, तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो हम लिखेंगे LHS cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन, दोनों को ऐड करना है, यानी कि 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, फिर हमें लिखना है साइन 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, हमने आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। आइडेंटिटी लगाने के बाद में सॉरी अपॉन 2 आएगा, 2 तो लिखा ही नहीं मैंने, 2 यहाँ पे भी अपॉन 2 आएगा, ठीक है, द होल अपॉन 2। अब 3 पाई अपॉन 4 प्लस 3 पाई अपॉन 4 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास
-2 साइन 3π/4, क्योंकि x कैंसिल है तो यहाँ तो कोई आएगा नहीं, तो 3π/4 प्लस 3π/4 हो जाएगा 2 टाइम्स 3π/4, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3π/4। अच्छा, सेकेंड वाले में अगर ब्रैकेट खोलूँगा तो मेरे पास -3π/4 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, यानी कि 3π/4 से 3π/4 कैंसिल, x प्लस x 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन x। ठीक है, अब -2 साइन 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ साइन π-π/4 साइन x। अच्छा, π-π/4 तो हो जाएगा π-π/4, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो साइन का साइन रहेगा, थीटा का थीटा रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन x। तो ये आ गया मेरे पास -2 साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन π/4, यानी कि साइन 45, तो और यहाँ आ जाएगा साइन x। ठीक है, ये साइन x ऐसे आ गया, इसकी 1/√2 लिख दिया हमने। अब √2 से कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स, तो ये आ गया मेरे पास -√2 साइन x, क्योंकि मैं जानता हूँ 2 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ √2 × √2, और डिनोमिनेटर में अगर √2 है तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक √2 बच जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, तो ये इस तरीके से हमने RHS प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, तो हम LHS ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 6x माइनस साइन 4x। अब यहाँ साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या साइन x माइनस साइन y की, हमारे पास साइन x प्लस y की आइडेंटिटी है 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 कॉस x माइनस y अपॉन 2, और माइनस की है कॉस में प्लस आ जाएगा, साइन में माइनस आ जाएगा, इतना सा फर्क है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो हम लिखेंगे 2 साइन 6x प्लस 4x यानी कि 10x अपॉन 2, फिर लिखेंगे कॉस 6x माइनस 4x यानी कि 2x अपॉन 2, और यहाँ हम लगाएंगे 2 कॉस 6x प्लस 4x यानी कि 10x अपॉन 2, और 6x माइनस 4x यानी कि 2x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, 5 टाइम्स ये 5 टाइम्स, ये कैंसल, ये 5 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 2 साइन 5x कॉस x, 2 साइन 5x कॉस x, और दूसरा आ गया 2 कॉस 5x साइन x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे रीअरेंज करते हैं 2 साइन 5x, इसके साथ लिख लेते हैं कॉस 5x इंटू 2 ये 2 साइन x
और ये cos x, cos x हमने लिख दिया। अब ये क्या कोई किसी चीज की आइडेंटिटी बनती है? आइडेंटिटी 2 sin x cos x होती है। तो ये आ जाएगा sin 2x। यहाँ पे x होता है तो ये एंगल डबल हो जाता है। अगर यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री है तो यहाँ 100 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से जो भी एंगल आएगा इसका डबल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अच्छा, उसी हिसाब से इसको देखा जाए तो क्या आएगा, साइन यहाँ पे जो भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 5x का क्या हो जाएगा, 10x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास साइन 10x साइन 2x। हमें यही प्रूव करना था, साइन 2x साइन 10x, हेंस प्रूव्ड। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। तो हम यहाँ पे भी LHS ले लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। यहाँ पे भी तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस, यहाँ पे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह आइडेंटिटी लगा सकते हैं, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y। तो प्लस cos y की ये आइडेंटिटी है, 2 cos का सम अपॉन 2 cos का डिफरेंस अपॉन 2, और cos x माइनस cos y में आएगा आपके पास माइनस, यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है, माइनस 2 साइन सम अपॉन 2 साइन डिफरेंस अपॉन 2। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो इसमें आ जाएगा 2 टाइम्स cos का सम यानी कि 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 6x यानी कि cos माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, अच्छा इसका आ जाएगा माइनस 2 साइन 8x अपॉन 2 और साइन माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, अब हम इसको काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 2 cos 4x cos माइनस 2x। तो हमारे पास आ गया 2 cos 4x cos माइनस 2x। ठीक है, और फिर आ गया माइनस 2 साइन 4x साइन माइनस 2x, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम लिखेंगे 2 cos 4x cos माइनस थीटा, यानी कि 0 माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos 2x, क्योंकि 0 को क्रॉस कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे cos रहेगा, थीटा रहेगा, और 0 माइनस x है तो 0 से क्रॉस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ है माइनस 2 साइन 4x साइन माइनस 2x, अगेन साइन माइनस 2x, 0 माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूँ तो साइन का साइन रहेगा, थीटा का थीटा रहेगा, और साइन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ ये पॉजिटिव हो गया। तो अब हम इनको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 2
टू साइन 4x cos 4x इंटू 2 साइन 2x cos 2x। ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। साइन 2x की होती है, जो भी एंगल यहाँ होता है वो डबल हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज इक्वल टू साइन 8x और साइन 4x। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 हम LHS ले लेते हैं। हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, ये और ये साथ में लिख लेंगे। साइन 2x प्लस साइन 6x और इसको अलग लिख लेंगे 2 साइन 4x, क्योंकि इसके आगे 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो आइडेंटिटी क्या आएगी, 2 टाइम्स हमें पता है साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी होती है 2 साइन, दोनों को ऐड करना है, 8x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर cos 2x माइनस 6x यानी कि माइनस 4x अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2 साइन 4x। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये कट जाएगा, तो इसको काट लेते हैं 2 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ठीक है, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन 4x कॉस माइनस थीटा। अभी अभी देखा था हमने, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो हम अब धीरे धीरे याद रखना चालू कर देंगे। कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब इसको ध्यान से देखें तो दोनों ही टर्म्स में ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन 4x, 2 साइन 4x और अंदर बच जाएगा cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ क्या है। यहाँ पे साइन 4x है, वो तो हमारे पास आ गया। 2 है लेकिन 2 कम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे cos 2x नहीं चाहिए हमें। तो cos 2x की आइडेंटिटी देखते हैं हम क्या है। आइडेंटिटी है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम सेकेंड वाली लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं आ रहा तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइडेंटिटी 2 साइन 4x, यहाँ पे हम लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये तो आइडेंटिटी की जगह आ गया, और ये प्लस 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसल। तो हमारे पास अब आंसर आ गया 2 इंटू 2 4। तो हम लिखेंगे 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप आइडेंटिटी याद कर लीजिए। विल मीट अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।